हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूथ का बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं चैप्टर बाई चैप्टर कराए जा रहे हैं डिस्कशन के साथ। आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर पढ़ें। आप अगर मुझसे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं फिटर टॉपिक स्टडी से। देखिए, आज का हमारा 211 नंबर क्वेश्चन है, टेपर गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अंदरूनी टेपर के लिए, ऑप्शन बी है बाहरी टेपर के लिए, ऑप्शन सी है अंदरूनी चूड़ी के लिए, ऑप्शन डी है बाहरी चूड़ी के लिए। इसका सही आंसर जो है टेपर गेज का उपयोग जो होता है बाहरी टेपर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को चेक किया जाता है। दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के क्लियरेंस को किसके द्वारा चेक किया जाता है? ऑप्शन ए है फीलर गेज, ऑप्शन बी है टेलीस्कोप गेज, ऑप्शन सी है होल गेज, ऑप्शन डी है डायल गेज। इसका सही आंसर जो होता है फीलर गेज होता है। इसका सही दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को जो होता है फीलर गेज द्वारा चेक किया जाता है। टेलीस्कोप गेज द्वारा जो होता है स्लॉट की चौड़ाई को मापा जाता है। होल गेज द्वारा होल के व्यास को मापा जाता है। डायल गेज द्वारा क्या मापा जाता है? डायल गेज द्वारा जो होता है जॉब की समतलता चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन, स्नैप गेज द्वारा चेक किया जाता है। स्नैप गेज द्वारा चेक किया जाता है। ऑप्शन ए है अंदरूनी साइज, ऑप्शन बी है टेपर, ऑप्शन सी है बाहरी साइज, ऑप्शन डी है चूड़ियाँ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बाहरी साइज। स्नैप गेज जो होता है सी आकृति का बना होता है, आप इसको देखे भी होंगे, है ना। इसका उपयोग जो होता है बाहरी व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज को गो व नो गो साइज बने होते हैं। ऑप्शन ए है दोनों सिरे की तरफ, ऑप्शन ए है बी है एक सिरे की तरफ, ऑप्शन सी है बीच में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, एक सिरे की तरफ। आपसे पूछा जाता है प्लग कौन सा ऐसा गेज है दोनों जो गो और नो गो सिरा एक ही सिरे पर बना होता है, उसको हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्स्ड स्नैप गेज को गो व नो गो साइज बने होते हैं। फिक्स स्नैप गेज में गो और नो गो साइज बने होते हैं। ऑप्शन ए है दोनों तरफ, ऑप्शन बी है एक तरफ, ऑप्शन सी है अलग अलग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जो होता है ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों तरफ फिक्स स्नैप गेज में बना होता है। इसकी आकृति दोनों तरफ सी नुमा होती है। इसका उपयोग जॉब की चौड़ाई या व्यास मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेजों को निम्न में से कितने स्टैंडर्ड तापमान का प्रयोग किया जाता है? यह पूछ देगा आपसे कि जहाँ गेज रखा जाता है उस कमरे का तापमान कितना होता है। तो जब भी आपसे पूछे तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट प्लग गेज के गो सिरे का व्यास ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स के बराबर होता है। ऑप्शन ए है होल के बेसिक साइज, बी है होल के वास्तविक साइज, ऑप्शन सी है होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज, ऑप्शन डी है होल के अधिकतम स्वीकृत साइज। गो सिरा जो होता है होल का न्यूनतम साइज होता है। गो सिरा क्या होता है? होल का न्यूनतम साइज होता है। तो नो गो सिरा क्या हो जाएगा? होल का अधिकतम साइज हो जाता है। नेक्स्ट को देखिएगा, स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का एक सिरा चूड़ीदार होता है जबकि दूसरा सिरा प्लेन होता है। प्लेन सिरे से चेक किया जाता है। स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज जो होता है, आप इसको सही से पढ़ समझिएगा। ऑप्शन ए है होल का बाहरी व्यास, ऑप्शन बी है चूड़ी का बाहरी व्यास, ऑप्शन सी है चूड़ी का माइनर व्यास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाता है चूड़ी का माइनर व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लग गेज की बॉडी या हैंडल प्लास्टिक या एबोनाइट का
होता है क्योंकि ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए है भार में हल्के होते हैं, ऑप्शन बी है सस्ते होते हैं और रिप्लेसेबल होते हैं, ऑप्शन सी है प्रयोग करते समय हाथ की गर्मी से साइज प्रभावित नहीं होते, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर जो है सही है। एबोनाइट मटेरियल का इसलिए भी बनाया जाता है कि जो होता है उसमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसमें कोई फैलाव नहीं होता है और वो हल्का भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, प्लेन रिंग गेज में गो व नो गो सिरे की पहचान खाली स्थान से की जाती है। ऑप्शन ए है गो सिरा लंबाई में छोटा होता है, बी नो गो सिरा लंबाई में टेपर होता है, ऑप्शन सी है गो सिरा लंबाई में लंबा होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं, है ना। जब प्लग गो सिरा जो होता है लंबाई में क्या होता है, छोटा होता है। गो सिरा प्लग गेज में क्या होता है, लंबाई में छोटा होता है, जबकि नोगो सिरा लंबाई में क्या होता है, बड़ा होता है। गो सिरा क्या होता है, न्यूनतम साइज होता है और नोगो सिरा जो होता है अधिकतम साइज होता है प्लग गेज में, याद कर जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेन रिंग गेज में एक भी ग्रूव बाहरी सतह पर बना होता है, यह को दर्शाता। ऑप्शन ए है गेज की सुंदरता को, ऑप्शन बी है नो गो सिरे को, ऑप्शन सी है गो सिरे को, ऑप्शन डी है बनाने की विधि या डिजाइन को। इसका सही आंसर जो है नो गो सिरा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है भैया, नो गो सिरा। प्लेन रिंग गेज में जिस तरह भी ग्रूव बना होता है वो कौन सा सिरा कहलाता है, नो गो सिरा कहलाता है। अब देखिएगा, प्लेन रिंग गेज का उपयोग जॉब के बाहरी व्यास या वृत्त के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। टेपर रिंग गेज में एक सिरे का एक स्टेप बना होता है जिसका अर्थ होता है, ऑप्शन ए है डिजाइन के लिए, ऑप्शन बी है भार कम करने के लिए, ऑप्शन सी है स्टेप के बीच में जॉब का सिरा आना चाहिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी, इस स्टेप के बीच में जॉब का सिरा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फीलर गेज का साइज। फीलर गेज का साइज लिया जाता है, ऑप्शन ए है पत्ती की लंबाई से, ऑप्शन बी है पत्ती की रेडियस से, ऑप्शन सी है पत्ती की मोटाई से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती की मोटाई गेज से। फीलर गेज जो होता है मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। तो इसमें क्या चेक किया जाता है, गैप की मोटाई चेक की जाती है, इसलिए पत्ती की मोटाई से सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग टूल का कोण चेक किया जाता है, ऑप्शन ए है सेंटर गेज, ऑप्शन बी है एंगल गेज, ऑप्शन सी है प्रोफाइल गेज, ऑप्शन डी है रेडियस गेज। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सेंटर गेज। सेंटर गेज द्वारा जो होता है थ्रेडिंग टूल का कोण चेक किया जाता है या लेथ मशीन पर थ्रेडिंग टूल बांधने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एंगल गेज द्वारा कोण चेक करते हैं, प्रोफाइल गेज द्वारा जॉब की प्रोफाइल को चेक करते हैं, रेडियस गेज द्वारा औसत तथा उत्तल सतहों को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, वायर गेज से चेक किया जाता है, ऑप्शन ए है वायर की लंबाई, ऑप्शन बी है सीट की लंबाई, ऑप्शन सी है वायर का व्यास व सीट की मोटाई, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा वायर का व्यास व सीट की मोटाई जो होता है वायर गेज द्वारा चेक किया जाता है। अब वायर गेज में आपसे पूछा जाता है वायर गेज कितने नंबर में आता है, तो 1 से 40 नंबर तक आता है। सबसे अधिक नंबर वाला क्या होता है, सबसे पतला होता है, और सबसे कम नंबर वाला क्या होता है, सबसे मोटा सीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेपर गेज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए है पाइप के अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए, ऑप्शन बी है पाइप की बाहरी व्यास चेक करने के लिए, अंदरूनी टेपर चेक करने के लिए, ऑप्शन डी है बाहरी टेपर चेक करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टेपर गेज का उपयोग जो होता है पाइप के अंदरूनी व्यास को चेक कर। टेपर गेज इस तरह का भी नुमा बना होता है, इससे इसका उपयोग जो होता है पाइप के अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। स्क्रू पेच गेज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है पिच डायमीटर चेक करने के लिए, ऑप्शन बी है चूड़ी का बाहरी व्यास चेक करने के लिए, ऑप्शन सी है
चूड़ी की पिच, ऑप्शन डी है चूड़ी की गहराई। इसका सही उपयोग जो होता है चूड़ी की पिच चेक करने के लिए किया जाता है हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल होल गेज। स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए है होल की गहराई, ऑप्शन बी है होल का व्यास, ऑप्शन सी है स्लॉट की गहराई, ऑप्शन डी है स्लॉट की चौड़ाई। अभी बताया है ना स्मॉल होल गेज द्वारा किसका उपयोग है, होल का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। स्मॉल होल गेज द्वारा जो होता है 3 mm से 12 mm तक के व्यास को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज चेक करती है, ऑप्शन ए है बाहरी व्यास, ऑप्शन बी है गहराई, ऑप्शन सी है अंदरूनी साइज, ऑप्शन डी है टेपर। इसका सही आंसर हो जाएगा जो होता है अंदरूनी साइज को चेक करने के लिए जो होता है टेलीस्कोप गेज का प्रयोग किया जाता है। अंदरूनी खांचा भी लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग एडजस्टेबल स्नैप गेज में गो एडजस्टेबल एनविल होता है ना। गो एडजस्टेबल एनविल जो होता है क्या होता है, यहाँ पूछा गया है दोनों तरफ, ऑप्शन बी है प्रत्येक साइड की तरफ, ऑप्शन ए है जमा यार ठीक है, ऑप्शन सी है एक तरफ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होता है एक तरफ होता है। आप याद कर जाइएगा स्नैप गेज का उपयोग जो होता है वृत्त के व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है। अच्छा स्नैप गेज जो होता है सी आकृति का होता है। स्नैप गेज में एडजस्टेबल स्नैप गेज में गो तथा नो गो सिरा एक ही तरफ बना होता है और फिक्स में दोनों तरफ बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता जो होती है ऑप्शन ए है 0.0003 इंच, ऑप्शन बी है 0.0003 इंच, ऑप्शन सी है 0.003 इंच, ऑप्शन डी है 0.03 इंच। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 0.003 इंच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस यंत्र द्वारा जॉब की सतह की हिल्स और चैलीज लिखा हुआ है की जांच की जाती है, हिल्स और वैलीज की जांच की जाती है। ऑप्शन ए है एमीटर द्वारा, ऑप्शन बी है डायल गेज द्वारा, ऑप्शन सी है प्रोफाइल मीटर द्वारा, ऑप्शन डी है बैरोमीटर द्वारा। इसका सही उपयोग जो होता है प्रोफाइल मीटर द्वारा चेक किया जाता है ना। बैरोमीटर द्वारा क्या चेक करते हैं वायुमंडल की आर्द्रता। एमीटर द्वारा क्या चेक करते हैं, एमीटर द्वारा जो होता है विद्युत का विभवांतर चेक किया जाता है एमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम एक कार्यखंड की ऊंचाई कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए है डायल गेज द्वारा, ऑप्शन बी है स्लिप गेज द्वारा, ऑप्शन सी है वर्नियर हाइट गेज द्वारा, इसका डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होता है कार्यखंड की ऊंचाई जो होती है वर्नियर हाइट गेज द्वारा चेक किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज आया है तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा वर्नियर हाइट गेज का न्यूनतम लिस्ट काउंट कितना होता है तो 0.02 mm है ना। और इंच की बात की जाए तो 0.0001 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से गेज द्वारा ग्रुप की गहराई परिशुद्धता से मापी जाती है। कौन से गेज द्वारा जो होता है गहराई परिशुद्धता से मापी जाती है तो ऑप्शन ए है डायल गेज, ऑप्शन बी है वर्नियर डेप्थ गेज, ऑप्शन सी है टेम्पलेट, ऑप्शन डी है प्रोटेक्टर। इसका सही आंसर जो होता है वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज द्वारा जो होता है सही गहराई चेक किया जा सकता है। डायल गेज द्वारा क्या जो सरफेस की शुद्धता मापते हैं फ्लैटनेस। टेम्पलेट द्वारा किसी जॉब का मार्किंग किया जाता है। प्रोटेक्टर द्वारा जो होता है कोण मापने के काम में आता है। मास प्रोडक्शन में निर्मित मशीन पार्ट्सों को किन यंत्र द्वारा मापा जाता है। मास प्रोडक्शन में ऑप्शन ए है कैलिपर, ऑप्शन बी है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है गेज, ऑप्शन डी है टेम्पलेट। इसका सही आंसर जो होता है गेज जो होता है एक प्रकार का चेकिंग डिवाइस है जिसका उपयोग जो होता है मास प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गेज किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी है माइंड स्टील, ऑप्शन सी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील।
गेज जो होता है अधिकतर टूल स्टील के बने होते हैं। वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता होती है, ऑप्शन ए है 0.00005 इंच, ऑप्शन सी है बी है 0.0005 इंच, ऑप्शन सी है 0.005 इंच, ऑप्शन डी है 0.05 इंच। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 0.0005 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट गेज। लिमिट गेज से क्या तात्पर्य है? लिमिट गेज से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है गो सिरा सुराख में जा सके परंतु नो गो सिरा नहीं, ऑप्शन बी है नो गो सिरा सुराख में जा सके परंतु गो सिरा नहीं, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए गो सिरा सुराख में जा सके, ऑप्शन नो गो सिरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्नैप गेज से क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए है जो गेज लंबाई मापते हैं, ऑप्शन बी है जो गेज चौड़ाई और मोटाई दोनों मापते हैं, जो गेज बाहरी व्यास मापते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी माप। इसका सही आंसर जो होता है अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो सही भी हो सकता है ना, बाहरी व्यास अगर ज़्यादा लंबा है तो उस साइज के लंबाई को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए यह जो है दिया गया है स्नैप गेज, सॉलिड स्नैप गेज दिया गया है, इसमें दोनों तरफ बना होना चाहिए, लेकिन स्नैप गेज इसी तरह होता है। कौन से गेज द्वारा दो मेटिंग पार्ट्स के गैप को चेक किया जाता है? ऑप्शन ए है वायर गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है फीलर गेज, ऑप्शन डी है रिंग गेज। इसका सही आंसर हो जाएगा फीलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धातु की सीटें और तारों की मोटाई किस गेज द्वारा मापते हैं? ऑप्शन ए है वायर गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है फीलर गेज, ऑप्शन डी है रिंग गेज। इसका सही आंसर जो हो जाएगा फीलर गेज नहीं सॉरी सीट की मोटाई जो किसके द्वारा मापते हैं? वायर गेज द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं? वायर गेज द्वारा। अब यहाँ है प्लग गेज। प्लग गेज का उपयोग जो होता है ग्रूव का व्यास चेक करने या होल का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। फीलर गेज मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को, रिंग गेज क्या होता है वृत्त का बाहरी व्यास मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सुराख की जांच करने के लिए कौन सा गेज प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है वायर गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है फीलर गेज, ऑप्शन डी है रिंग गेज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। रुकिएगा भाई, सुराख की जांच सॉरी देखिए हम मिस्टेक कर रहे हो, प्लग गेज क्या होगा? प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है सुराख के बह जाता। किस गेज द्वारा कार्यखंड के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या मापते हैं? ऑप्शन ए है रेडियस गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है रिंग गेज, ऑप्शन डी है टेपर गेज। इसका सही आंसर जो हो जाएगा रेडियस गेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापते हैं? ऑप्शन ए है रिंग गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, ऑप्शन सी है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन डी है आउटसाइड माइक्रो। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी स्क्रू पिच गेज द्वारा चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक डील का कोण किस गेज द्वारा मापते हैं? ऑप्शन ए है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी है एंगल गेज, ऑप्शन सी है रिंग गेज, ऑप्शन डी है प्लग गेज। इसका सही एंगल हो जाएगा एंगल गेज द्वारा। एंगल गेज के कोण होता है 59 डिग्री 59 डिग्री। एक कार्यखंड के बाहरी माप या स्लॉट को मापने के गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है लिमिट गेज, ऑप्शन बी है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी है फीलर गेज, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। लिमिट गेज और वर्नियर कैलिपर जो है किसी कार्यखंड का माप जो होता है लिया जा सकता है उपरोक्त दोनों। स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है रोलर गेज, ऑप्शन बी है जॉनसन ब्लॉक गेज, ऑप्शन सी है रिंग गेज, ऑप्शन डी है टेपर गेज। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉनसन ब्लॉक गेज के नाम से जो होता है स्लिप गेज को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है थ्रेड मापने को, ऑप्शन बी है बाहरी व्यास मापने को, ऑप्शन सी है सुराख का अंदरूनी व्यास मापने के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी सुराख का अंदरूनी व्यास
मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 249 नंबर। वायर गेज किस काम में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है रॉड का व्यास मापने के लिए, ऑप्शन बी है डीएल का एंगल मापने के लिए, ऑप्शन सी है पिच मापने में, ऑप्शन सी डी है तार व सीट की मोटाई मापने के लिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, तार और सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोपिक गेज किस काम आते हैं? ऑप्शन ए है स्क्रू पिच मापने को, ऑप्शन बी है बड़े सुराख का आंतरिक व्यास, ऑप्शन सी है टेपर मापने को, ऑप्शन डी है स्लॉट मापने को। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े सुराख का आंतरिक व्यास मापने के लिए किया जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाह्य माप देखने के लिए लिमिट गेज निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए है प्लेन रिंग गेज, ऑप्शन बी है टेपर रिंग गेज, ऑप्शन सी है स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाह्य माप देखने के लिए लिमिट, केवल बाह्य माप दिया है ना तो प्लेन रिंग गेज हो जाएगा, है ना। ऐसे तो टेपर रिंग गेज जो होता है बाहरी टेपर को चेक करने के लिए किया जाता है। स्क्रू थ्रेड रिंग गेज जो होता है बाहरी जो थ्रेड कटा होगा उसके व्यास को चेक करने के लिए, थ्रेड को चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड रिंग गेज दिया गया है। तो तीनों जो है बाहरी है, इस हिसाब से यह उपरोक्त सभी को मार दिया है, ठीक है। किसके मापन के लिए प्लग गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चूड़ी के पिच, ऑप्शन बी है कोण, ऑप्शन सी है बेलनों के छेद, ऑप्शन डी है समतलता। इसका सही आंसर हो जाएगा बेलनों के छेद मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 डिग्री के कोण पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए निम्नलिखित गेजों में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी है थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन सी है सेंटर गेज, ऑप्शन डी है थ्रेड रिंग गेज। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सेंटर गेज का उपयोग किया जाता है। आपको बताया है ना कि टूल बांधने के लिए भी, लेथ मशीन पर थ्रेडिंग टूल बांधने के लिए भी सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला एवं मानक के उद्देश्य से स्लिप गेज के निम्नलिखित ग्रेडों में से कौन सा ग्रेड होता है प्रयोगशाला में, है ना, मैंने वर्कशॉप। ऑप्शन ए है वर्कशॉप ग्रेड, ऑप्शन बी है इंस्पेक्शन ग्रेड, ऑप्शन सी है कैलिब्रेशन ग्रेड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये 4 प्रकार के होते हैं ग्रेड के अनुसार स्लिप गेजों की शुद्धता, है ना। ग्रेड 1 जो होता है इंस्पेक्शन में प्रयोग किया जाता है, ग्रेड 2 जो होता है वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, ग्रेड 00 जो होता है कैलिब्रेशन में प्रयोग किया जाता है, ग्रेड 0 कैलिब्रेशन में ये जो होता है रेफरेंस सेट के लिए प्रयोग किया जाता है। रेलवे पटरियों के मामले में गेज का अर्थ क्या है? 2 पटरियों के बाहरी फलकों के बीच की दूरी, ऑप्शन बी है 2 पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी, ऑप्शन सी है रेल पीस की ऊंचाई, ऑप्शन डी है 2 इस्पात रेलों को जमाने के लिए प्रयुक्त किए गए कंक्रीट स्लिपों की लंबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी गेज से चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गेज आंतरिक चूड़ियाँ चेक करने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्लग गेज, ऑप्शन बी है रिंग गेज, ऑप्शन सी है स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन डी है थ्रेड रिंग गेज। इसका सही आंसर हो जाएगा जो होता है आंतरिक चूड़ी चेक करने के लिए जो होता है स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गेज है, ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से मापने वाला यंत्र, बी है अप्रत्यक्ष रूप से मापने वाला यंत्र, ऑप्शन सी है तुलनात्मक विधि से मापने वाला यंत्र, ऑप्शन डी है मापक यंत्र। इसका सही आंसर जो हो जाएगा गेज जो है कौन सा टूल है?
अप्रत्यक्ष मापक टूल है बी। गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच की जाती है, ऑप्शन ए है प्रकाशीय पायरोमीटर से, ऑप्शन बी है प्रकाशीय प्रोजेक्टर से, ऑप्शन सी है स्लिप गेज से, ऑप्शन डी है साइन बार से। इसका सही आंसर जो होता है प्रकाशीय प्रोजेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटी सी गैप को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है फीलर गेज, ऑप्शन बी है वायर गेज, ऑप्शन सी है स्लिप गेज, ऑप्शन डी है नैरो गेज। इसका सही आंसर हो जाएगा फीलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके मापन के लिए डबल गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बहुत कम दूरी, ऑप्शन बी है अत्यधिक दूरी, ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी है गति। सही मतलब है बहुत कम दूरी मापने के लिए जो होता है डबल गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीट को मापने के लिए प्रयुक्त शब्द गेज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह सीट की मोटाई से संबंधित है, ऑप्शन बी है अधिक गेज का मतलब अधिक मोटाई से है, ऑप्शन सी है यदि 10 गेजों की 2 सीटों को मिलाकर मापा जाए तो उनकी माप जो होते 5 गेज होगी, ऑप्शन डी है गेज प्लेट सीट की कुल सतह क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी अधिक गेज का मतलब अधिक मोटाई से है। ये जो है गलत आंसर है। अधिक गेज नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा सीट की मोटाई कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल गेज कार्य सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है झुके हुए समतल पर, ऑप्शन बी है नट बोल्ट पर, ऑप्शन सी है रैक और पिनियन पर, ऑप्शन डी है लीवर स्क्रॉल पर। इसका सही आंसर होता है डायल गेज जो होता है रैक और पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। हम देख सकते हैं प्रकाशीय गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है ध्रुवन, ऑप्शन डी है व्यक्तिकरण। इसका सही क्वेश्चन है जो प्रकीर्णन के सिद्धांत पर जो प्रकाशीय गेज कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मापन के लिए प्लग गेज उपयोग होता है। ऑप्शन ए है चूड़ी के पिच, ऑप्शन बी है कोण, ऑप्शन सी है शाफ्ट का व्यास, ऑप्शन डी है समतलता। है ना, यहाँ पूछा गया प्लग गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका शाफ्ट का व्यास। यहाँ जो है ये गलत आंसर दिया है, शाफ्ट का व्यास नहीं होगा। यह जो होता है होल का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है प्लग गेज का उपयोग। ये गलत है, शाफ्ट नहीं होगा, उसके जगह पर होल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीलर गेज काम में आता है। ऑप्शन ए है सीट की मोटाई नापने में, ऑप्शन बी है बाहरी दूरी मापने में, ऑप्शन सी है छोटे गैप नापने में, ऑप्शन डी है चूड़ियों का पिच नापने में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी गैप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जो स्लिप गेज जॉनसन स्लिप गेज काम में लाया जाता है उसमें कितने पीस होते हैं? इसमें जो होता है कितना पीस होता है जी? 54, 81 और डी है 30। इसका सही आंसर जो 118 पीस का सेट होता है जॉनसन स्लिप गेज। कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, अगर कोई कमी है तो ज़रूर मुझे बताएं जिससे मुझे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अगला वीडियो हम जल्द से जल्द बना पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत